हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंताजनक बनती जा रही है। बीते कुछ समय में चीन के सर्वेलेंस जहाज, युद्धपोत और सबमरीन के जरिए हिंद महासागर में अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। इस बीच भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से अक्टूबर महीने में 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने को मंजूरी दे दी गई है। दोनों सबमरीन की कीमत $3.6 बिलियन होगी। विशाखापट्टनम के दक्षिणी बंदरगाह में शिप बिल्डिंग सेंटर में इन 2 जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें L&T जैसी फर्मों की भागीदारी भी होगी। चीन वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास कम से कम 370 जहाज हैं। इसके पास 70 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। चीन और ज़्यादा सबमरीन्स बना रहा है ताकि समुद्र में उसकी बादशाहत कायम रहे। चीन हिंद महासागर से लेकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर तक इन सबमरीन का इस्तेमाल करता है। इस समय चीन के अलावा केवल कुछ ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और फ्रांस भी शामिल है। भारत सरकार के इस फैसले से हिंद महासागर में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को मजबूती मिलेगी, जो चीन की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के दायरे में आती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 से 10 चीनी वॉरशिप, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स, सर्वेलेंस जहाज की आवाजाही हिंद महासागर में बढ़ी है। माना जा रहा है कि इन्हीं वजह के चलते समुद्र के ऊपर ही नहीं, भीतर भी भारत खुद को मजबूत कर एक सख्त संदेश देने जा रहा है। हिंद महासागर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत न्यूक्लियर सबमरीन पर भरोसा जता रहा है। इससे न सिर्फ सख्त संदेश जाएगा, बल्कि चीनी सेना की दक्षिणी हिंद महासागर में की जा रही गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल भारत की 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पहले से ही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में गश्त कर रही हैं। वहीं INS अरिहंत अगले साल कमीशन होने की प्रक्रिया में है। जहां INS अरिहंत में केवल 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइलें ही हैं, वहीं इन न्यूक्लियर सबमरीन्स में K-15 मिसाइलों के साथ ही 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने की भी क्षमता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को अकूला क्लास न्यूक्लियर अटैक की क्षमता वाली सबमरीन मिलने में भी देरी हुई है। रूस से भारत को एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 2028 तक लीज पर मिलने की संभावना है। हालांकि भारत इस प्रक्रिया को 2027 तक पूरा करने के लिए रूस पर दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार क्षेत्रीय खतरों से निपटने की भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मोदी सरकार की ओर से 3 एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर भी फैसला किया गया है। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फ्रांस के सहयोग से बनाई जाएंगी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर सबमरीन्स के होने से भारत की सुरक्षा क्षमता भी बढ़ेगी, साथ ही इसकी पानी के नीचे की लड़ाई की शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे भारत अपने दुश्मनों पर नजर रख सकेगा और सामना भी कर सकेगा।